हरे कृष्णा। तो फाइनली साल का मोस्ट अवेटेड डे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य का दिन आ गया है और आप सभी को उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य की कथा तो हम सभी जानते हैं कि कैसे कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद किया, कैसे भगवान उनके 8वें संतान के रूप में प्रकट हुए और वसुदेव जी के सारे बंधन खुल गए और किस प्रकार वो उस भीषण काली अंधेरी रात में नन्हे से बाल कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेकर आए। तो भला फिर उसमें नया क्या है? नया ये है कि इस कथा में हमारे लिए क्या सीख है, कैसे हम उस शिक्षा को अपने जीवन में अप्लाई करके अपनी लाइफ में प्रगति कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागृह में बंद किया था। देखा जाए तो हम सब भी अपने जीवन में अपनी समस्याओं, अपनी परेशानियों, दुख के कारागृह में बंधे हुए हैं। लेकिन इस कारागृह में रहते हुए भी यदि हम वसुदेव जी की तरह भगवान श्री कृष्ण को अपने मन की टोकरी में रखते हैं, यानी कि सदैव उनको अपने चिंतन में, अपने ध्यान में रखते हैं, तो वसुदेव जी की ही तरह हमारे भी हाथ की हथकड़ियां जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कर्म बंधनों को, वो सब अपने आप कट जाएंगे। कंस के पहरेदार जो कि हमारे मन के काम, क्रोध, मत, लोभ, मोह, मत्सर्य जैसे कंस के सैनिक है, यानी कि अवगुण हैं, जो हमारे अनर्थ हैं, वो अपने आप सो जाएंगे और हमारे लिए वैकुंठ के यानी भगवान के धाम के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को उस भीषण वर्षा में लेके जा रहे थे तो अनंत शेष प्रकट होते हैं भगवान को उस भीषण वर्षा से बचाने के लिए, उनके ऊपर छाया करने के लिए। अनंत शेष गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम भगवान का चिंतन, उनका स्मरण करते हैं तो भगवान गुरु को हमारे जीवन में भेजते हैं, जो उस अनंत शेष की तरह हमें इन भौतिक दुखों और क्लेशों से प्रोटेक्ट करते हैं और हमें भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। और फिर वो उफान लेती हुई यमुना मैया रिप्रेजेंट करती हैं, कैसे ये सब होने के बाद हमारे जीवन में भक्ति बढ़ती है, भक्ति उफान लेती है और अल्टीमेटली हम गोकुल में प्रवेश करते हैं, यानी भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए सिर्फ जन्माष्टमी पे नहीं बल्कि हर दिन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कीजिए, उनके नाम जप करके, उनके दिए हुए दिव्य ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके और कृष्ण को अपनी लाइफ का सेंटर बनाकर। हरे कृष्ण।